बात करेंगे कासिम गिलानी से। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली है। गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। 2019 में बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में गरज बरस रहे थे मरियम साहिबा के दिफा में, और बल्कि बेगैरत कह रहे थे इमरान खान की हुकूमत को। और अब ऐसी हमने सॉलिडारिटी तब देखी, और अब यका यक डैगर्स आर ड्रॉन। तो ये तो बात बहुत आगे निकल गई है, जिसको रोक लेना चाहिए था पहले आप सबको। और आप लोगों की सिक्योरिटी भी गालिबन विड्रॉ कर ली है। मैंने काफ़ी सोचा महर इसके ऊपर कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। अब ऑल ऑफ अ सडन हम पीएमएलएन को ना सिर्फ अपनी हलीफ जमात समझते हैं, बल्कि हमने मिल के जद्दोजहद की है उनके लिए। पीडीएम 1 में आई वाज़ जेल्ड। उनका एक जलसा ऑर्गेनाइज़ करते-करते मैं खुद 3 दिन के लिए जेल चला गया, और हमने उनके साथ मिल के बड़ी जद्दोजहद की है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें इतनी बढ़-चढ़ के इस नौबत पे आ गईं कि वो हमसे सिक्योरिटी विथड्रॉ करने पे आ गए। और मुझे जो लगता है काफ़ी सोचने के बाद कि आई आई थिंक कि ये सिर्फ़ सैलाब से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा किया गया है, और ताकि लोगों की तवज्जो जो है अब जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और इन तमाम इलाकों में जो आज तक 30 दिन गुज़रने के बावजूद पानी में लोग जो हैं वो फ्लड की सिचुएशन में ही हैं। अभी तक हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं जलालपुर से, मुख्तलिफ़ इलाकों से जहाँ पे वो अभी भी गवर्नमेंट की जो रिलीफ़ है उसके मुंतज़िर हैं। और अब तो एक डैमेज असेसमेंट वो सर, फ़ेज़ में हम चले गए हैं। ग्राउंड रियलिटी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मंतक भी समझ आती है सर, कि मरहलावार अगर आप प्रपोजल्स दे रहे थे तो उसको एक अच्छी स्ट्राइड में भी लिया जा सकता था, नहीं लिया गया। मगर एट द सेम टाइम मरियम साहब और उनकी हुकूमत जो है वो एक विन विन सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रास्ट टू पीपल्स पार्टी। और बल्कि मुझे तो आप लोगों की पंजाब की क़यादत पे तरस आता है सर। आप तो सैंडविच हुए हुए हैं, पंजाब में भी अटके हैं, दिफा भी सिंध वालों का करना है बैठ के। देखिए यही जो बात है जो आपने की है, दे हैव ट्राइड टू मेक इट एज़ अ पंजाब वर्सेस सिंध डिबेट। हालाँकि ऐसे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम साउथ पंजाब में रहने वाले हैं, हम भी पंजाब का हिस्सा हैं। तो अगर हम पंजाब की तालाब की तबाहकारियों के ऊपर कोई बात करें या कोई अपनी आवाम के लिए कोई मुतालबा कर लें, अगर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में 25-25 हज़ार रुपए अपनी सैलाब की माँओं-बहनों के लिए माँग लिया, तो हमने क्या गुनाह कर लिया इसमें? एंड दे ट्राइड टू पर्पसली उन्होंने इसको एज़ अ पंजाब वर्सेस सिंध डिबेट बनाई, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब थी। और हम इसको एज़ पंजाब की ही बात करना चाहते हैं। हम हमारा ताल्लुक पंजाब से ठीक है है, सर, क्या मगर पीपल्स पार्टी मुल्तान, तो जब बहावलपुर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तकसीम की बात करती है, उधर से उसको रबिश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तो इधर मिलियंस में देने के चक्रों में हैं। तो और उसके बाद आप अपॉलॉजी मांगते हैं, वो उन्होंने देनी नहीं है। सो यू डू अंडरस्टैंड कि एज अ सेवियर ऑफ पंजाब, एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ पंजाब, हर दो सूरतों में मरियम साहिबा ही फायदे में है। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो ऑप्टिक्स वाइज़ और पीआर में आगे निकल गई हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इसका ग्राउंड के ऊपर जो लोग सैलाब से गुज़र रहे हैं, या जो आज के जो फ़िगर्स हैं वो 6 मिलियन के करीब जो है वो अफ़ेक्टेड लोग हैं सैलाब के। उन 60 लाख लोगों की आवाज़ बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसको वज़ीर आला साहिबा बुरा मना रही हैं। जहाँ तक आपने 10 लाख की बात की कंपनसेशन की, कि 25 लाख से हमने 25,000 फौरी रिलीफ माँगी, तो हमें ये कहा गया कि नहीं, हम 25,000 नहीं देंगे, हम 10 लाख देंगे। वो 10 लाख जो हैं वो जब आएँगे तब आएँगे, लेकिन अभी इसको कायरा साहब हैड पुट इट रियली वेल, और उनका ये कहना था कि अगर किसी आदमी को आज बुखार है, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि हम अगले महीने तुम्हारा इलाज कराएँगे, आप उसको फ़ौरन 2 पैनाडोल की गोलियाँ देंगे। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाज़ अर्जेंट रिलीफ फॉर दोज़ बेनिफिशरीज़ जो ख़वातीन और बच्चे हैं, जो हर आफ़त में, किसी भी डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा जो लोग अफ़ेक्ट होते हैं, वो ख़वातीन और बच्चे होते हैं। हमने उन्हीं ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी।